22 जून 1974 तमिलनाडु में एक बच्चे का जन्म होता है जिसके पिता एक फिल्म मेकर और माँ एक प्लेबैक सिंगर थीं। 80s में वही बच्चा अपने पिता की फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करता था, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई पहचानता भी नहीं था। लेकिन आज उसी इंसान के एक इशारे पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। 30 इयर्स तक उसने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और जब सबको लगा कि अब वो धीरे धीरे रिटायर होगा, तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे तमिलनाडु को सरप्राइज कर दिया। पॉलिटिक्स में एंट्री, और सिर्फ एंट्री नहीं, अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर दी और आज वो बन चुके हैं तमिलनाडु का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स। नाम है थलापति विजय। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं एक्टर से लीडर तक का ये सफर कैसे बना इतना बड़ा रेवोल्यूशन। कौन सी फिल्म्स फ्लॉप रही, किस फिल्म ने विजय को सुपरस्टार बना दिया और कैसे उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी अलग पहचान बनाई। आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। थलापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। इनके फादर S.A. चंद्रशेखर खुद एक फिल्म मेकर थे और इनके मदर शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर थी। तो बचपन से ही फिल्म्स और म्यूजिक इनके खून में बसे हुए थे। 1984 में सिर्फ 10 साल की एज में पहली बार स्क्रीन पर आए। फिल्म थी वेटरी और इसे डायरेक्ट किया था खुद उनके फादर ने। इसके बाद पूरे 80s में वो अपने फादर की फिल्म्स में चाइल्ड एक्टर के रूप में काम करते रहे और फिर आया 1992, 18 साल की एज में पहली लीड फिल्म नालया थिरपू। ये भी उनके फादर ने ही डायरेक्ट की थी और ये फिल्म फ्लॉप रही। शुरुआत के कुछ साल टफ थे, कई फिल्म्स फ्लॉप हुई। लोग बोलने लगे डायरेक्टर का बेटा है इसीलिए मौका मिल रहा है, लेकिन विजय सर ने हार नहीं मानी और फिर आया 2003 में तिरुमलाई। इस एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। विजय सर एक रोमांटिक हीरो से एक्शन स्टार बन गए और उसके अगले ही साल 2004 में आई घिल्ली, जिसने तमिलनाडु में तूफान ला दिया। उसके बाद थुपक्की, कत्थी, मेरसल, बिगिल, मास्टर, लियो, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स। आज थलापति विजय का मतलब है गारंटीड हाउसफुल शोज। उनकी फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलती है तो सर्वर क्रैश हो जाते हैं। यह है विजय सर की स्टार पावर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, विजय सर की पॉलिटिकल एंट्री अचानक नहीं आई। अगर आपने उनकी फिल्म्स ध्यान से देखी है तो आपने नोटिस किया होगा हर बड़ी फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज था। 2017 में मेरसल, इस फिल्म में डायरेक्टली GST और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम पर सवाल उठाया गया। डायलॉग इतना पावरफुल था कि बीजेपी ने ऑफिशियली इस फिल्म का विरोध किया, सीन डिलीट करने की मांग की। सोचो, एक फिल्म के डायलॉग पर एक नेशनल पार्टी को स्टेटमेंट देनी पड़ी। 2018 में सरकार करप्ट सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज। AIADMK इतनी अनकंफर्टेबल हुई कि उन्होंने फिल्म के सीन्स हटवाने की डिमांड की। फिर 2019 में बिगिल, विमेन एम्पावरमेंट और 2021 में मास्टर एजुकेशन सिस्टम पर कमेंट। पैटर्न देख रहे हो, हर फिल्म में विजय सर सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहे थे, वो तमिलनाडु की जनता से डायरेक्टली बात कर रहे थे। 2 फरवरी 2024, यह डेट तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा याद रखी जाएगी। थलापति विजय ने ऑफिशियली अनाउंस किया तमिलागा वेत्री कजागम TVK। इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया क्रैश हो गया। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक टॉपिक, लेकिन यहाँ असली चैलेंज था। तमिलनाडु में ऑलरेडी 2 जायंट्स थे, DMK MK स्टालिन की पार्टी, AIADMK एडप्पाडी पलानीस्वामी की पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने दशकों से तमिलनाडु पर राज किया है। इन दोनों के बीच एक बिल्कुल नई पार्टी लाना बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन विजय सर ने यह रिस्क लिया क्योंकि उनके पास एक चीज थी जो किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी। 30 साल से ज्यादा की अनमैच्ड स्टार पावर और 85,000 फैन क्लब्स जो उनके पूरे तमिलनाडु में फैले थे। इन्हीं फैन क्लब्स को TVK ने पॉलिटिकल कैडर्स में कन्वर्ट कर दिया। 23 अप्रैल 2026 तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए 234 सीट्स पर। मेजॉरिटी के लिए चाहिए थी 118 सीट। 3 तरफ से मुकाबला था, TVK, DMK, AIADMK। और 4 मई 2026 को जब रिजल्ट्स आए, पूरा तमिलनाडु हैरान रह गया। TVK को मिला 108 सीट, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी TVK, सिंगल लार्जेस्ट लीडर थलापति विजय। लेकिन अभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। TVK ने 108 सीट्स जीती थी, लेकिन मेजॉरिटी के लिए चाहिए थी 118 सीट, यानी सरकार बनाने के लिए सपोर्ट जरूरी था। और फिर शुरू हुआ तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल। कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, फिर कई स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट MLAs भी TVK के साथ आ गए। धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते गए और आखिरकार TVK ने मेजॉरिटी मार्क पार कर लिया। 10 मई 2026 यह डेट अब तमिलनाडु की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। विजय सर ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। लगभग 60 साल बाद तमिलनाडु में पहली बार DMK और AIADMK के बाहर की किसी पार्टी ने सरकार बनाई। जो एक्टर कभी स्क्रीन पर करप्ट पॉलिटिशियंस को चैलेंज करता था, आज वही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ चुका है। ये सफर किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है।
तो यह था थलापति विजय का एक्टर से चीफ मिनिस्टर बनने तक का सफर। एक बच्चा जिसे 1980s में किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, जिसने फेलियर्स देखे, जिसने 30 साल से ज्यादा मेहनत की, जिसने स्क्रीन पर जो मैसेजेस दिए उन्हें रियल लाइफ पॉलिटिक्स में उतार दिया। अब सवाल ये है, क्या विजय सर एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर साबित होंगे? क्या एक एक्टर सच में सिस्टम बदल सकता है? नीचे कमेंट में बताओ।